आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में एक वायरस की बात करें, जिस तरीके से आई फ्लू नामी वायरस जो है वो फैल चुका है, जिससे आंखों में जलन और कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कई मकामात पर जो स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं वो पहुँच रहे हैं, तो उन्हें जब इन्फेक्शन दिखाई देता है तो स्कूल की जानिब से उन्हें घर की तरफ दोबारा लौटाया जाता है और वहाँ पे उन्हें ये तलकीन की जाती है कि उनके जो लवाकिन हैं वो उन्हें चेकअप करवाएं और ताकि इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। इन हम देख पा रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार आंखों का वायरस, यानी कि आंखों में जलन, और कई लोगों को हमने देखा उनकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया है, कई आंखों में जलन हो रही है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इसके जो हमने देखे स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनको हमने देखा इफेक्टेड हुए हैं। और हालांकि आपकी जानिब से कई मकामात पर जो है आपकी टीमें भेजकर जो है कैंप भी लगाए गए हैं, इन बच्चों के चेकअप भी किए गए। मैं जानना चाहूँगा ये वायरस है क्या और इसकी क्या क्या अलामात है और किस तरीके से इस वायरस से जो है बचा जा सकता है। देखिए, ये आई फ्लू एक डिज़ीज़ है जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस में यही होता है कि आँख में सूजन आ जाती है। तो इसकी ज़िम्मेवार जो हैं बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो फ्लू की इख्तियार कर गया है फ्लू का सिस्टम, उसमें वो है कि ये एक कंटेजियस डिज़ीज़ है, कंटेक्ट से फैलती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि साल में जब ये मौसम आता है जुलाई अगस्त का, तो ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ जाती है, तो उस वक्त ये वायरस जो है थोड़ा ज़्यादा हवा में पनपता है और ज़्यादा दिन तक ये ज़िंदा भी रह सकता है। तो ये अमूमन इसी दो महीनों के बीच में सालों साल अफेक्ट करता रहता है। लेकिन इसमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी किसी को ये आँख की बीमारी होती है जिसमें ये वायरस इन्फेक्शन करता है, तो एक तो आँख में उसको शुरू में खारिश लगना शुरू होती है, फिर आँख में सूजन हो जाती है, आँख बिल्कुल लाल फिर जाती है और बीच में पानी बहना शुरू होता है। कई बार इस वायरस के ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पस की सूरत में गाढ़ा पानी जो है वो भी आँख से आना शुरू हो जाता है। साथ में बुखार भी होता है, जैसे आम इसमें वायरल इन्फेक्शन में होता है। तो ये चंद अलामात हैं इस बीमारी के जो देखने में आते हैं। इसी को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, और आम ज़बान में आई फ्लू कहते हैं। तो ये आज से 1 महीना पहले जो हमारे कुछ टूरिस्ट बाहर से आ रहे थे, उनके थ्रू पहले जम्मू में केस देखे गए। पहले तो हम सुन रहे थे कि ये पंजाब में उस एरिया में है, यूपी में है। तो जब वो हमारे इसने दस्तक दिया हमारे जम्मू कश्मीर में भी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली टूरिस्ट के थ्रू वायरस पहुंचा और उस वायरस जो है पनपता गया और डिफरेंट जगहों पर केसेस ज़ाहिर होना शुरू हो गया। आजकल लोगों की मूवमेंट बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग भी जाते हैं जम्मू में, एक्सपोजर होता है। तो जानकारी ना होने की वजह से उतनी एहतियात नहीं बरत पाते, जिसकी वजह से ये बड़ी तेज़ी से फैला। और आपने ठीक कहा कि इस वक्त ख़ासकर स्कूल्स में और जो भी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होगा। उसकी रीज़न यही है कि उनका क्लोज़ कंटेक्ट होता है। आम आदमी जो गांव में है वो दूर दराज एक दूसरे से रहते हैं, इनका कंटेक्ट इतना नहीं होता, तो वहाँ पर फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि लोगों को बहुत बड़ी जानकारी दी गई, खासकर कोविड ने हमारे लोगों को बहुत अवेयर किया कि क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए। वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे में छूत छात की बीमारियाँ हैं जिनको कहते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे कोविड में कहा गया था कि सबसे पहले फ्रीक्वेंट अपनी हैंड हाइजीन यानी कि हैंड वाशिंग करना चाहिए। कोशिश करें कि ये जो हाथ हैं दिन में हर 2 घंटे के बाद साबुन के साथ अच्छे तरीके से हाथ धो लेने चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि बार बार हाथ को आँखों के साथ नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आप हाथ धो ना लें, क्योंकि अगर आप, जैसे मैं अभी टेबल पर बैठा हूँ, टेबल पे अगर किसी बंदे इन्फेक्शन वाले का हाथ लगा है, वो जरासीम वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ है। अब जब मैं वहाँ हाथ लगाऊंगा मेरे हाथ के साथ लग जाएगा जरासीम, मुड़ के मैं अपनी आँख में साथ लगाऊंगा, मेरी आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम सबसे बड़ी चीज़ हैंड हाइजीन का ख्याल रखें तो इसकी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा जिस बंदे को फ्लू है उससे थोड़ी 2 गज़ की दूरी ज़रूरी है, क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता, लेकिन जब तक कंटेक्ट नहीं आपका नज़दीक में होगा तब तक ये नहीं फैलेगा। तो थोड़ी दूरी रखनी ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर उस पेशेंट के साथ आप चीज़ें शेयर ना करें, जैसे तौलिया हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, उनसे से थोड़ी एहतियात रखनी है। और चौथे नंबर पर ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि इसके से बचने के लिए जो है बार बार दिन में 2-3 बार आँखों में ठंडे पानी से आँखों धोने चाहिए।
जिससे ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत वायरस गया भी है आँख में तो वहाँ से धुल जाए और आपको इन्फेक्शन ना कर पाए। रहा मसला इसके इलाज का, तो ये बीमारी जो है वायरस है, इसने 5 से 7 दिन अमूमन हर बंदे में लेने होते हैं और मोस्टली ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है बगैर इसके कि वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, अब उसको थोड़ी सी खारिश वारिश होगी प्लस दर्द वगैरह होगा, लेकिन ज़्यादा सीरियस सिक्वेली इसकी बहुत कम देखने में पाएंगे जिनमें ये हमारी आँख की इन्वॉल्वमेंट से परमानेंट ब्लाइंडनेस या इस किस्म की चीज़ें बहुत कम देखी गई हैं इसमें। तो मोस्टली ये कि वायरल फ्लू है और 5-7 दिन में ओवर हो जाता है। तो इसमें हम एज ए डॉक्टर्स यही कहते हैं कि सबसे बड़ी एहतियात है, एहतियात पे अमल करना चाहिए। उसके बाद जो ट्रीटमेंट का पार्ट है उसमें हम एंटीबायोटिक्स प्लस आई ड्रॉप जो है एंटीबायोटिक्स के प्लस कोई डिकंजेस्टेंट ड्रॉप होते हैं वो डालते हैं ताकि सुपरएड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर उसको बुखार है तो पैरास्टामोल दे देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक दवाई तो इसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने कहा कि जो हमारे रेजिडेंशियल हॉस्टल थे, जैसे हमारा बाल आश्रम हो गया, हमारे हॉस्टल हो गए गुजर बकरवाल या पहाड़ी हॉस्टल हो गए बॉयज़ के गर्ल्स के, तो वहाँ पर जब बच्चों में ये चीज़ बीमारी लगने लगी तो वहाँ के जो इंचार्जेज़ हैं उन्होंने मेरे से कंटेक्ट किया कि जनाब हमारे यहाँ पर भी फ्लू के कुछ केस आए हैं तो हमारी आप हेल्प करें। तो उसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आई डिपार्टमेंट से कुछ टीम्स भेज कर तो ये 3-4 जगह जो है हमने कवर की हैं। आज भी मेरी एक टीम जो है वो गर्ल्स हॉस्टल, पहाड़ी गर्ल्स हॉस्टल में जा रही है। 3 बजे का टाइम रखते हैं हम, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो वहाँ पर जाके उनको बच्चों को चेक करके स्क्रीन करके उनको हेल्थ की हिदायत भी देते हैं कि बाकी ने कैसे बचना है और जो जिनको प्रॉब्लम होती है उनको दवाई वगैरह देते हैं कि ताकि इसका इलाज किया कैसे जाए। सेकंड मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए कि अगर किसी को ऐसा फ्लू है तो वो खुद कोशिश करे आइसोलेशन की, वो भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाए जहाँ से बाकी लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। बाकी फैमिली के मेम्बर जो है वो भी थोड़ा सा उसको आइसोलेशन में रखें 4-5 दिन तक, जब तक ये उसको ठीक हो जाता, दवाई उसकी देखें, उसकी अच्छी ग़िज़ा का केयर करें, लेकिन उस बच्चे को स्कूल ना भेजें जिससे बाकी बच्चों को भी ये फ्लू हो सकता है। स्कूल अथॉरिटी ठीक करती हैं कि अगर बच्चा फ्लू वाला आता है उसको कहते हैं जाओ वापस आप घर में 4-5 दिन रेस्ट करो जब तक आप ठीक हो जाते, ताकि बाकी बच्चे बचाए जा सकें। ये उसका एक बचने की तदबीर है और ये ज़रूरी है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सकता है, मैंने फिर दोबारा इसको रिपीट करूँगा, सम अप करते हुए हैंड हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। उसकी जो चीज़ें हैं वो बाकी वाले जो लोग यूज़ ना करें, उसको आइसोलेशन में रखें 4-5 दिन के लिए, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवा लें ताकि वो उसके लिए कोई दवाई वगैरह लिखेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी बच्चा जो है उस बीमारी से उतर सके। स्टूडेंट साहब, ये भी जानना चाहूँगा आखिर में, जिस तरीके से नाज़रीन तक बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हम देखें तो आजकल शिद्दत की गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा ही अगर हम बाहर कहीं बाज़ार की तरफ रुख करते हैं या निकलते हैं तो अचानक धूप लगने से जो है काफ़ी पसीना आना शुरू हो जाता है। और कई मरतबा हमने ऐसा भी देखा है कि हम अनजाने में जो अपने हाथों से अपना पसीना जो है वो साफ़ करते हैं, और अगर वही हाथ अगर वापस पसीना साफ़ करने के बाद उसी इन्फेक्शन को लेकर वो आँखों पे अगर हाथ लगते हैं, क्या उससे भी कोई ऐसा इन्फेक्शन फैलता है? क्या उससे भी जो है ये इससे इतना ख़तरा पैदा हो सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा कि सबसे पहले सोर्स होना चाहिए कि कहाँ से वायरस आएगा। अगर हमें बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है तो हम अगर उसको अपना पसीना साफ़ करके आंखों मारेंगे हमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर कहीं पे आई फ्लू वाला पेशेंट उसने किसी सरफेस को टच किया हुआ है, किसी दरवाजे को, किसी टेबल को, किसी गाड़ी की खिड़की को, उसी को टच हमने भी किया है तो हमारे हाथ के साथ वो वायरस लग गया है। अब वो हाथ जो है जिसके साथ वायरस लगा है और हम उसको धोते नहीं हैं, धोने के पहले ही अपनी आंख को टच करेंगे तो हमारी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ अपनी बॉडी में अगर ऐसा पसीने में वायरस नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में किसी चीज़ के साथ होता है वायरस, जो कि पहले पेशेंट जिसको आई फ्लू हुआ उसने टच किया हुआ है, वहीं से हमारे हाथ के साथ लगेगा, फिर हमें ये बीमारी अगर हम अपनी आंख को टच करेंगे तो हमें दे सकता है बीमारी ये। स्टूडेंट साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करें तो कितने केसेस जो है इस तरीके के सामने आ रहे हैं और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, और ख़ास करके नाज़रीन तक ये बात भी पहुँचाना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने एहतियाती तदाबीर के बारे में तो उन्हें बताया, लेकिन अगर इसमें एंटीबायोटिक अगर कोई लेना चाहे तो कौन सी एंटीबायोटिक ले सकता है? देखिए, हमारी जो IOPD यहाँ पर चल रही है उसमें 20 से 25 रोज़ाना लोग जो हैं आके अपने आई प्रॉब्लम चेकअप करवाते हैं। तो उनमें से 4 या 5 लोग जो हैं आई फ्लू के इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। गोया हम इसको 5% ले लेंगे, 5 या 10% तक, इससे ऊपर ज़्यादा केस नहीं है। तो उसके लिए दवाई जो है, मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा दवाई का रोल इसमें नहीं है क्योंकि वायरस डिजीज़ है, वायरस में दवाई बहुत कम असर करती है।
हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर सुपर एडेड हो तो उसके लिए आई ड्रॉप होते हैं और वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही लेने चाहिए। ऐसे में नहीं गाइड करूँगा कि कोई बंदा जाके दुकान से ड्रॉप ख़रीद ले। अगर उसको आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ सिंपल उसको बुखार शिखार है तो पैरास्टामोल टेबलेट कोई भी ले सकता है, लेकिन आँख के एक बड़ा नाजुक आर्गन होता है तो उसकी दवाई जो है सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी है। उसके लिए डॉक्टर से या जो हमारा ट्रेंड अपना हेल्थ स्टाफ है उसके साथ मिलें, उनको गाइडलाइन ऑलरेडी दी हुई हैं कि किस में कौन सी दवाई एंटीबायोटिक या डिकंजेस्टेंट क्या देनी है, तो वो प्रेस्क्राइब करेंगे और वही इस्तेमाल करें। जी सुप्रिटेंडेंट साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ख़ास करके हमारे नाज़रीन तक जो अहम मालूमात उन तक पहुँचाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने इस डिज़ीज़ को इस वक्त पब्लिक के में अवेयर करोगे कि जिससे हमारी ये बीमारी इस पर कंट्रोल हो सकेगा और हमारे लोग जो हैं सेहतयाब रहेंगे और इस बीमारी का रोकथाम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद, जिन्होंने तफसीलन आज ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। इस तरीके से इन्होंने तफसीलन बताया है कि जो आँखों का वायरस एक इस वक्त इन्फेक्शन फैला हुआ है जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साफ़ तौर पर इनका ये कहना था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह इन्फेक्शन जिसको भी अगर जो इसमें मुलव्वस हो रहा है उसके लिए जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत लाजमी है। एहतियाती तदाबीर क्या है ये हमारी आवाम बखूबी तरीके से जानती है, क्योंकि कोरोना वबा के 3 दौर से गुजरने के बाद हर एक छोटे से बड़े तक ये समझ चुका है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और यही वजूहात हैं कि अगर एहतियाती तदाबीर पर हम अमल आवरी करते हैं तो जितनी भी बीमारियाँ यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन पैदा होते हैं उन्हें हम ख़त्म करने में जो अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने ये भी बताया क्या खूबसूरत अंदाज में और ख़ूबसूरत तरीके से जो है एक मिसाल दी है कि इंसान के जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारामद और ख़ास करके कीमती तोहफ़ा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो नेमतें अदा की गई हैं इनकी कदर करना हमारे लिए बहुत अहम फ़र्ज़ है। वो लोग जो अपने जिस्म के किसी भी अज़ा से महरूम है उन्हें जाके पूछा जाए कि इसकी कदर क्या है। और उन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारा अहम मौजू था, जिस तरीके से हमने बात की कि आँखों का जो इन्फेक्शन इस वक्त फैला हुआ है, इससे कौन कौन से एहतियाती तदाबीर पर हमें अमल आवरी करनी है, वो पूरी जानकारी आप तक इन्होंने पहुंचाई है। और ख़ास करके आँखों को बचाना, क्योंकि आँखें हैं तो हम दुनिया का हर नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन अगर आँखें ही नहीं, वो लोग जिनकी आँखों की बीनाई नहीं है उनसे जाके पूछें कि आँखों की कदर क्या होती है, अल्लाह ताला की ये नेमत हमारे लिए कितनी कारामद साबित है और किस तरीके से हमें जो है इसका जो है हम फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर इनमें कोई मामूली सी भी बीमारी या इन्फेक्शन पैदा होता है तो उसको दूर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही इसको दूर करेगा, बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी करके हम खुद भी जो है उस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद रखूँगा जिस तरह से इन्होंने तफसीलन बताया है कि सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई सुथराई, क्योंकि अगर किसी भी मज़हब की बात करें तो वहाँ पे भी, अगर मज़हब इस्लाम की भी बात करें या कोई भी मज़हब हो, वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए अहम जो है मैसेज और पैगाम दिया गया है। हमें अपनी सफाई सुथराई रखने से ना ही हम बीमारियों से बचेंगे, बल्कि जो है एक अच्छा अपने आप को ख़ुद को एक सेहतमंद और तंदुरुस्त भी महसूस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने तफसीलन ये भी बताया, आइसोलेशन की इन्होंने बात की है तो उस पर भी हमें अमल आवरी करनी है। और ख़ास करके इस वायरस से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको महसूस होता है कि आपको आंखों में कुछ जलन है, आंखों से पानी बह रहा है या आंखों में कुछ इस किस्म का दर्द महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप खुद भी उसका जो है इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद आइसोलेशन यानी कि होम आइसोलेशन अपने घर में रहना होगा, एक दूसरे से ये दूरी अख्तियार करनी होगी। यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो दूसरों के टच में ना रहें, और अगर किसी दूसरे को इन्फेक्शन है तो उसके टच से आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ताकि आपको वो इन्फेक्शन ना पैदा हो सके। तो उम्मीद रखूँगा आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में जिस तरीके से इन्होंने अपने अहम और खुसूसी पैगामात आप तक पहुँचाए हैं, आप उन पर ख़ुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक भी ये पैगाम शेयर करेंगे, ताकि वो भी आने वाले वक्त में जितने भी वायरस हैं उनसे अपने आप को महफूज रख सके। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।